परफेक्ट फ्यूचर टेंस, पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। इसका हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। तो तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि चुका होगा या चुकी होगी, मतलब कर चुका होगा, चुकेगा, चुकेगी, कर चुका होगा, कर चुका होगा, या फिर कर लिया होगा, या फिर हो चुका होगा, हो चुका होगा, कर चुका होगा, या फिर कर चुका होगा, या फिर कर लिया होगा, या फिर हो चुका होगा, मतलब चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, मतलब यही कर चुका होगा, हो चुका होगा, या फिर कर लिया होगा। ऐसे जो सेंटेंस रहेंगे वो परफेक्ट फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है। तो अभी एक्टिव वॉइस हम देखेंगे, तो हम एक सेंटेंस देखते हैं, वो सो चुका होगा। तो कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस है क्या पैसिव वॉइस है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम किसी भी सेंटेंस को पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है। वो सो चुका होगा, तो क्रिया क्या है, सोना, तो फिर सोने वाला कौन है, तो वो मतलब, और चुका होगा मतलब लड़का है ना, तो वो मतलब ही, तो ये ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं हम, एस, फॉर्मूला में एस यूज़ करते हैं ना, उसको एस से डिनोट करते हैं। तो वो तो जिसमें एस प्रेजेंट होगा मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, मतलब अभी ही प्रेजेंट है इसमें, मतलब कि वो, तो ये वो क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर ऐसा होता कि सो चुके होंगे, तो सोने वाले कौन है, तो पता नहीं, दिया नहीं है, तो फिर वो पैसिव वॉइस होगा। अगर ऐसा दिया है कि वो सो चुका होगा, मतलब सोने वाला कौन है, तो वो है ना, वो दिया है, वो ये वर्ड दिया है, तो फिर वो है मतलब ही, लड़का है, चुका होगा मतलब लड़का है ना, चुकी होगी तो लड़की होती, तो चुका होगा तो फिर लड़का है, तो फिर ही है, तो फिर ये सब्जेक्ट प्रेजेंट है इसमें, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। तो फिर अभी हम एक सेंटेंस देखते हैं, वो सो चुका होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, वो मतलब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन चुका होगा है ना, तो चुका होगा मतलब लड़का है। अगर चुकी होगी ऐसा होता तो लड़की होती, तो शी यूज़ करते।
तो वो सो चुका होगा मतलब लड़का है, तो फिर ही यूज़ किया। ही विल हैव वैसे ही लिखेंगे। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में हम विल भी यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे जहाँ विल हैव है वहाँ पे हम लोग विल भी यूज़ करते हैं, और जहाँ वर्ब थर्ड है वहाँ पे हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में। तो ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस है, तो हम लोग विल बी की जगह विल हैव यूज़ कर रहे हैं, विल बी की जगह विल हैव यूज़ कर रहे हैं, और वर्ब प्लस और कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस में हम वर्ब प्लस आईएनजी के जगह वर्ब थ्री यूज़ कर रहे हैं। वर्ब थ्री मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो ही वो सो चुका होगा, ही विल हैव। वर्ब क्या है? सोना। तो सोना का वर्ब थर्ड क्या है? स्लेप्ट। तो आप वर्ब की प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो उसमें हमने ये सब कॉमन वर्ब्स दिए, सोना मतलब स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। तो उसमें से आपको पता चलेगा कि सोना का वर्ब थ्री है स्लेप्ट। तो ये फॉर्मूला करने से पहले हमें वर्ब की प्लेलिस्ट ही रीड करनी है, ताकि हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प हो। ही विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट। अब उसी सेंटेंस का हम निगेटिव करते हैं, वो नहीं सो चुका होगा। या फिर वो सो नहीं चुका होगा, कैसे भी आपको जैसे बोलना है, वो नहीं सो चुका होगा। तो फिर सब्जेक्ट प्लस, अभी ये विल हैव के बीच में ना हम लोग नॉट डालेंगे। विल हैव है ना, विल हैव, उसके बीच में हम नॉट डालेंगे क्योंकि निगेटिव है। प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट वैसा ही आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? वो मतलब ही, वो सो चुका होगा, लड़का है ना तो ही, फिर विल, फिर नॉट क्योंकि निगेटिव है, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड स्लेप्ट, हमने देखा ना पीछे, वो नहीं सो चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है कि कितने बजे सो चुका होगा, या फिर कुछ दिया नहीं है टाइम वगैरह, तो फिर वो ऑब्जेक्ट में काउंट होता। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो कब, क्योंकि अभी हम फॉर्मूला की प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे आसान सेंटेंस देखेंगे इसलिए। अब क्वेश्चन पॉजिटिव, वो सो चुका होगा क्या? वो सो चुका होगा क्या? तो अभी क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन पूछते वक्त हम पहले विल लिखते हैं ना, फिर सब्जेक्ट लिखते, फिर हैव, विल हैव है ना तो विल हैव लिखेंगे। तो विल हैव के बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, प्लस वर्ब थर्ड वैसा ही, प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल प्लस सब्जेक्ट क्या? ही, फिर हैव, फिर स्लेप्ट, वर्ब थर्ड स्लेप्ट। अब कोई बोलेगा कि ही है तो फिर हम हैव क्यों लिख रहे हैं, हैज़ क्यों नहीं लिख रहे। जैसे हमने हैव हैज़ के फॉर्मूला में देखा था कि ही, शी, इट रहेगा, लड़के का नाम लड़की का नाम रहेगा, तो हम लोग हैज़ लिखते थे। तो अभी यहाँ पे हैज़ नहीं लिखेंगे, हैव ही लिखेंगे क्योंकि यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला हैव का है, फॉर्मूला में हैज़ नहीं है। तो फिर ही हो, शायद शी हो, इट हो, कुछ भी हो, हैव ही लिखना है। विल ही हैव स्लेप्ट, वो सो चुका होगा क्या? विल ही हैव स्लेप्ट। तो फिर सब्जेक्ट चाहे ही, शी हो, ही, शी, इट हो, लड़के का नाम लड़की का नाम हो, या फिर आई, वी, यू, दे हो, तो भी हमें हैव ही लिखना है क्योंकि हैव ही है फॉर्मूला में परफेक्ट फ्यूचर टेंस के। हैज़ नहीं है तो फिर हैज़ नहीं लिखना है, हैव ही राइट है, हैव ही है फॉर्मूला में लिखा हुआ। तो फिर अभी क्वेश्चन निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं उसी सेंटेंस को, वो नहीं सो चुका होगा क्या? ऐसे लिखेंगे, वो नहीं सो चुका
होगा क्या। तो फिर इसका कैसे आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। जब निगेटिव क्वेश्चन रहेगा ना तो विल ये जो भी रहेगा वो स्टार्टिंग में आएगा ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, और फिर जैसे है वो हैव है ना, फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट है ही, फिर ही के सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव है, और फिर जो भी है हैव है ना, फॉर्मूला में विल हैव का फॉर्मूला है ये, और फिर वर्ब थर्ड है स्लेप्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हमने। वो नहीं सो चुका होगा क्या, विल ही नॉट हैव स्लेप्ट। तो फिर हो गया यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला परफेक्ट फ्यूचर टेंस का। तो फिर अभी इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस करने के लिए हम 5 सेंटेंस बनाएंगे। आप खुद से पेपर पेन लेके या फिर नोटबुक में 5 सेंटेंस बनाइए। ऐसे ही फॉर्मेट में लिखिए, पहले पॉजिटिव, फिर फार्मूला पुट करें, फिर उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें, फिर निगेटिव का जैसे हमने किया वैसे करें, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव करें, फिर क्वेश्चन निगेटिव के स्लाइड पे जैसे हमने किया वैसे करें। तो अभी क्या ले सकते हैं हम सेंटेंस। वो गा चुकी होगी, शी विल हैव संग। वर्ब का थर्ड फॉर्म है संग, सिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म है संग। फिर निगेटिव, वो नहीं गा चुकी होगी, शी विल नॉट हैव संग, विल हैव के बीच में नॉट लगा दिया। फिर क्वेश्चन पॉजिटिव, वो गा चुकी होगी क्या, विल शी हैव संग। फिर क्वेश्चन निगेटिव, वो नहीं गा चुकी होगी क्या, विल शी नॉट हैव संग। ऐसे। फिर और एक सेंटेंस देखते हैं, हम लिख चुके होंगे, वी विल हैव रिटन। हम नहीं लिख चुके होंगे, वी विल नॉट हैव रिटन। हम लिख चुके होंगे क्या, क्वेश्चन पॉजिटिव, विल वी हैव रिटन। क्वेश्चन निगेटिव, हम नहीं लिख चुके होंगे क्या, विल वी नॉट हैव रिटन। ऐसे। और एक सेंटेंस देखते हैं, वो हंस चुके होंगे, दे विल हैव लाफ, LAUGHED। वो नहीं हंस चुके होंगे, दे विल नॉट हैव लाफ। वो हंस चुके होंगे क्या, विल दे हैव लाफ। वो नहीं, क्वेश्चन निगेटिव, वो नहीं हंस चुके होंगे क्या, विल दे नॉट हैव लाफ। ऐसे हो गया। फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने वो भी सेंटेंस। तो ऐसे आप नोटबुक में पेन और पेन पेपर का नोटबुक पे या फिर पेन पेपर का यूज़ करके आप ऐसे अपने मन से अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग वर्ब यूज़ करके, वर्ब की प्लेलिस्ट में से अलग अलग वर्ब यूज़ करके और अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करके अलग अलग हिंदी में सेंटेंस बनाइए। उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ऐसे फार्मूला पुट करिए हर एक पार्ट में, और हर एक पार्ट में ऐसे ट्रांसलेट कीजिए। और ऐसे माइंड से, मुंह से मत बनाइए, पहले पेन पेपर से बनाइए, या फिर नोटबुक में बनाइए, या फिर पेन पेपर पे बनाइए। तो लिख कर करेंगे तो आपको फार्मूला याद होगा।